सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक शब्द नंबर 115 में सतगुरु कबीर साहिब ने अपने संपूर्ण मूल ज्ञान को समेट के उन मोती रूपी सत उपदेशों को साहिब ने इसी शब्द रूपी धागे में पिरो दिया है। सारा वर्णन साहिब ने इसी शब्द में खोल दिया है। आशा करते हैं आप सभी प्रेमी सज्जन भाई ध्यान से सुनेंगे और विचार अवश्य करेंगे। शब्द है साहिब का, पहले संतो ऐसी भूल जग माही, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपहु मानी, झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपहु मानी, अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया, वाही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। लख 84 भूलत कहिए, भूलते जग बिट माया। जो है सत्य सनातन सोई जग भूला, अब सो भूलई खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक देई लखाई। कहें कबीर भूल की औसत, कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबके भाई, पारक सबकी भाई। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, कह रहे हैं ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई। इस शब्द में दो प्रकरण ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तो भूल भरम का जो दीर्घ रोग है जो साहिब ने दर्शाया है इसमें, एक तो भूल भरम का दीर्घ रोग, और दूसरा इस भूल भरम के दीर्घ रोग की दवा औषध सतगुरु कबीर। कह रहे हैं ये संसार के लोग भूल भरम में बार बार 84 लाख जूनियों में भोग भोग रहे हैं, इनसे नहीं निकला जा रहा है। क्यों? जो भी ये देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
वही सब भूल भरम है। जो सामने है उसको वैसा ही समझ लेना, यही भूल का सबसे बड़ा कारण है। अब इसको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जो बात है, क्यों नहीं हम समझ पाते हैं, क्यों नहीं हम किसी को समझा पाते हैं, इसका जो कारण है, जो आधार है, वह आधार ही भूल भरम में है। क्या कहा साहिब ने आगे? पहले भूला ब्रह्म अखंडित, झाई आपहु मानी। यह आपने बार बार सुना होगा, पहले भूला ब्रह्म निरंजन, झाई आपहु मानी। जब कुछ नहीं था, ना सृष्टि थी, जब सृष्टि नहीं थी तो कुछ भी नहीं था, तो शून्य अवस्था में ब्रह्म निरंजन, वह चेतन अखंडित, जिसका खंडन नहीं होता है, वो अविनाशी चेतन आत्मा, अब उसके इच्छा रूप में महामाया का जन्म हुआ। माया ब्रह्म निरंजन की एक परछाई है। अब साहिब ने, अब हम कितने भूल बंधन में ये समझ रहे हैं। अगर ये समझोगे आज तो तुरंत यही विचार आएगा, 84 से नहीं छूट सकते हैं हम। तो ये वृत्तांत तो लंबा है। प्रथम आरंभ कौन को भयो, उसमें इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहां शब्द को ही ले रहे हैं, केवल संक्षिप्त में ही समझते हैं। तो ब्रह्म निरंजन के द्वारा इच्छा महा माया का जन्म हुआ। वो ब्रह्म निरंजन की परछाई से ज्यादा कुछ नहीं है। और स्वयं ब्रह्म निरंजन में जब ये इच्छा पैदा हुई तो वो ये भूल गया, उसने अपने को अकेला पाया, और जैसे इच्छा की तो महामाया आज्ञा शक्ति को का जन्म हो गया, वो प्रकट हो गई। फिर इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अनेक रंगों में हो जाऊं। जब उसने सब कुछ कर दिया, पूरी सृष्टि का विस्तार हो गया, तो उसको अभिमान हो गया, मैं ही सर्वत्र हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। तो उनको अभिमान भी हो गया। आगे शब्द में उन्होंने कहा, झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छाते अभिमानी। अब अभिमान हो गया, अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलाया। अब यहां से खेल शुरू हो गया, यहां से भूल भरम का खेल शुरू हो गया।
इच्छा शक्ति महामाया से त्रिदेव प्रकट हुए। त्रिदेवों ने घोर सघन साधनाएं की, उन्होंने भी माया को ही पाया। ज्योति निरंजन के दर्शन नहीं मिले, जो मिला, जो देखा, जो सुना, वो माया। ओहं सोहं रारंकार, राम से बड़ा राम का नाम, राम शब्द की ध्वनि को सुना, ज्योति का दर्शन किया, साक्षात ज्योति निरंजन का दर्शन नहीं किया। जो किया और जो सुना वो सब माया। तो माया को श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए। आप सुन चुके हैं, रमेनी नंबर 16 में वृत्तांत अच्छे से बताया गया है। अब जो इन्होंने देखा, भाई जन्म मरण से छुटकारा पाने की ये भक्ति है, तो ग्रंथों की रचना हो गई। अब ग्रंथों की ज्ञान को बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर महर्षि योगी साधु महात्मा संतों ने ग्रहण किया। उनके द्वारा यही भूल भरम, यही माया की परछाई, जबकि माया की परछाई है सभी शब्द मंत्र आदि, ये पूजा पद्धति जितनी भी है, तो संसार में प्रचार प्रसार हो गया। इसी बात को साहिब समझा रहे हैं। वाई भूल में सब जग भूला, भूल का मरम ना पाया। वो भूल का मरम किसी ने नहीं पाया, सब संसार उसी भूल में भूल गया। सभी देवी देवता और एक पिंड में जीवात्मा तो अपने आप को ही भूल गई है। ये तो अपने आप को ही नहीं जानती है, और इसे भ्रमित करने के लिए सठ दर्शन सठ भेष, 6 भेषधारियों ने 96 पाखंड और रच डाले। उन 96 पाखंड और सब वेद किताब कुरान आदि की ब्रह्मांडी साधनाएं, योग क्रियाएं, कर्मकांड, इतना भूल भरम में जीवात्मा फंस गई। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ब्राह्मण में सभी आ जाते हैं। जनेऊ योग पवित्र डालने वाले ब्राह्मणों के लिए साहिब ने नहीं कहा है। ब्राह्मण जो शब्द आता है बीजक में, वो बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के लिए, जो स्वयं अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी का दिखावा या आडंबर करते हैं। उन्होंने अपनी अपनी मति बुद्धि से 96 कर्मकांड रूपी पाखंड रच डाले, उनमें भी जीव आत्मा फंस गई। बस इसी को करती आ रही है। परमात्मा को तो जिक्र ही नहीं आया अभी। जिसने सृष्टि को रचा, माया को प्रकट किया, त्रिदेवों को प्रकट किया, समस्त संसार के जीवों को प्रकट किया, वो यही भूल गया। वो स्वयं ही अभिमान में आ गया कि जो हूं मैं हूं। वो चेतन आत्मा है, सत संकल्प से जो चाहे कर सकता है। ब्रह्मांडी मन पैदा हो गया, लेकिन ये भूल गया कि मेरे से ऊपर भी कोई है, कि मेरा जन्म कहां से हुआ। इस बात को ब्रह्म निरंजन भूल गए। तो यहीं से भूल भरम का खेल शुरू हो गया। फिर जिसने हमें यहां पे इस झमेले में डाला, जब वो ही नहीं जानता, हम कैसे जानेंगे।
और जिसने हमें इस झमेले में डाला हम उसको ही नहीं जान पाए। हमारी तो ताकत क्या है, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनका दर्शन नहीं कर पाए। किनका? ब्रह्म निरंजन जी का। और ब्रह्म निरंजन से आगे परमात्मा की अवस्था है। जब श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश घोर तप योग साधन आदि करके वो नहीं दर्शन कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे? तो बस यही भूल भरम में चले जा रहे हैं, बार बार फिर गोता खा रहे हैं 84 में। और जिन साधनों से कोई हमें बताना चाहता है या हमें समझाना चाहता है, वो स्वयं नहीं समझा है। जब वो स्वयं नहीं समझा तो हमें कैसे समझा सकता है? क्यों? मन वाणी बुद्धि प्राण के द्वारा उसको नहीं समझा जा सकता है। अनंत चतुराई के द्वारा सपने में भी उसको नहीं पाया जा सकता। तभी साहिब ने कहा है इस भूल भरम का जो औषध है वो सतगुरु दई लखा है। केवल सतगुरु कबीर साहिब के पास इस रोग की दवा है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, जो समझ के विश्वास कर लेगा वो इस भूल भरम से निकल सकता है, कदापि नहीं निकल सकता वरना। हमको कौन किस हिसाब से समझा रहा है? वाणी के माध्यम से, स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णात्मक आदि शब्दों के माध्यम से तो हमें समझाया जा रहा है। और ये वाणी का विषय नहीं है। कोई भी योग साधना से श्वासों का जाप करने से भी वो नहीं प्राप्त होने वाला है। प्राण कहा गया है श्वासों को, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता उसको। मन की पहुंच ही नहीं है वहां। ये तो त्रिकुटी पे, ये तो बस ब्रह्मांड तक नहीं जा सकता है, तो त्रिकुटी में रह जाता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सब माया, ये सब माया है। हम माया समझ के बैठते हैं, ये माया की एक धुंधली परछाई है हमारे लिए। तो माया की परछाई है और वो भी धुंधली है, हमें साफ नजर भी नहीं आ रही है। तो इसलिए माया को तो मायापति नहीं जान पाए। हमारी तो औकात क्या है? हमारी औकात तब बढ़ती है अगर सतगुरु कबीर सहाय हो जाएं, दयालु हो जाएं, हम पे दया कर दें हम पे। विचार करिए, स्वर्ग आदि में रहने वाले अनंत देवता देवी देवता, यहां तक कि श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऊपर चलिए ज्योति निरंजन और आज्ञा शक्ति महामाया से उस भेद को छुपाया गया है। आजकल के गुरु कहते हैं उस वो भेद हमारे पास है, हम उस भेद को खोल देंगे, हम उस भेद को देंगे। ये सब क्या है? ये माया। माया भी नहीं कह सकते, माया की परछाई जो पकड़ रखी है हमने। जो सृष्टि को चला रहे हैं और जिन्होंने सृष्टि को बनाया है वो उस वेद को नहीं जानते। बिना कोई तपस्या करे एकाएक गुरु बन जाते हैं, शिष्य बढ़ते जाते हैं, गुरु का नाम रोशन होता रहता है जगत में। अब वो गुरु बन जाता भेदी गुरु। अब ये चतुराई तो नहीं चलेगी हमारी। सबसे बड़ा जो चतुर बैठा है, जब वही नहीं जानता तो हम कैसे जान जाएंगे? अगर सतगुरु जनाए तो जानेंगे, नहीं कोई ताकत नहीं है।
कोई ताकत ही नहीं है। सतगुरु कबीर साहब की वाणियों में छेड़छाड़ कर दी, काट पीट करके अपनी मन बुद्धि से उसको बढ़िया रोचक बना दिया है। नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगली कड़ी में कहा है साहिब ने, लग 84 भूलते कहिए भूलते जग बिटमाया। अब ये सब जग सब भूल भरम में ही तो बटा हुआ है। चार वर्ण बन गए, चार वर्णों को नहीं समझ पाए, शब्दों के माध्यम से चार वर्णों को नहीं समझ पाए। ये किसने बनाए, क्यों बने और इनका मतलब क्या है। चार वर्ण कौन से? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इनका अर्थ तक नहीं समझ पाए, जातियों में बट गए। आगे साहिब कह रहे हैं, जो है सनातन सोई जग भूला, अब सो भूल ही खाया। कह रहे अब सनातन को ही भूल गए। भूल ही मतलब भूल ही खा रहे हो, भूल ही पी रहे हो, भूल ही सो रहे हो, भूल ही मर रहे हो, भूल ही जन्म ले रहे हो, सब भूल ही भूल है। आंख बंद करके किसी बात पे विश्वास कर लेना, उस पर कोई विचार नहीं करना। ये बहुत बड़ा रोग है, भूल, भूल भरम बहुत बड़ा रोग है। हम ज्यादा से ज्यादा, देखिए भौतिक जगत में अगर कोई ऐसा करता है तो उसको एक तरह से मान लिया जाएगा, चलो ठीक है। क्या भाई, कोई इतना तरक्की करना चाहता है, आसमान को छूना चाहता है, छू ले भाई। लेकिन अध्यात्म मार्ग में इसमें तो भाई गिरना है, इसमें भी वही दौड़ लग रही है। सब ऊपर जाने चाहते हैं, एक से बढ़ के एक से बढ़ के अपने को प्रदर्श दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ये भूल है। जितना हमारे लिए प्राप्त है हमें उसमें सब्र नहीं है, ये भूल है। हम आसानी से हक हलाल की कमाई खाने का इतना हुनर है, लेकिन बिल्कुल सब्र नहीं है, ज्यादा चाहिए, ये भूल है। आसानी से हमारा कोई भी काम धंधा व्यवहार चल रहा है, नहीं ज्यादा चाहिए, दुनिया भर के उसमें छल कपट करके दुगना तिगना चौगना उसको करके व्यापार करते हैं, क्यों? ज्यादा चाहिए। ये सब भूल भरम है भाई, ये सब भूल भरम है। अब आत्मा, जीव आत्मा के ऊपर कितने बंधन है, कैसे निकल जाएगी, विचार करें। आगे साहिब कह रहे हैं, भूल मिटे गुरु मिले पार की, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारख देई लखाई। अब एक भूल का एकमात्र ही उपाय है,
बाकी कोई भी उपाय नहीं है। अगर जानने की कोशिश भी जब हम करेंगे, प्रेम जागृत होगा, तो इतना आसान तब भी नहीं है। काल भगवान ने इतना इंतजाम किया हुआ है, जो जीव जब जो सो रहा है वो तो सो ही रहा है, भूल भरम की नींद में सोया ही पड़ा है, उसे नहीं छेड़ा जाता। लेकिन जो इस भूल भरम की नींद से जागता है, जिसको अनुभव है, उससे बेहतर इस बात को कोई समझा भी नहीं सकता है और नहीं कोई समझ सकता है। जब वो जीव जागता है, भाई लतेड़े लगते हैं बहुत। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब का हाथ होता है। कहते हैं ना, कुम्हार जब मटका बनाता है, एक हाथ अंदर रखता है वो लगा के, और ऊपर से ठपकी मारता है। क्यों हाथ इसलिए लगाता है, उसको साध के रखता है, मटका टूट ना जाए। तो सतगुरु कबीर साहिब का हाथ हमारे ऊपर होता है। वो हर घड़ी में, हर मुश्किल में हमें साधते रहते हैं। वो कसत कसौटी जो टिके सो अमरापुर जाए। ऐसा नहीं है कि आसानी से ही इस भूल भरम से हम निकल जाएंगे, ऐसे नहीं निकल सकते। बहुत कसौटी पे कसना पड़ता है। अरे कसता कौन है? अभी जो अभी सारा वृत्तांत आपने सुना है, काल भगवान ने ऐसा ही नियम बना दिया है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्षा, भाव, दसों इंद्रियां, 11वां मन, माया जाल। स्वयं आप रास्ते में खड़े हैं, आ जाओ, आ जाओ, यहां तक आओ तो सही। जो अनुभवी है वो इस बात को अच्छे से जानता है, समझता है। जिसको कोई अनुभव ही नहीं हुआ है, उसे इस बारे में ज्यादा गहराई में वो नहीं सोच सकता है। जिसको मार मार लगाई जाती है, दर्द को वो ही बयान कर सकता है। जो कभी पिटाई नहीं है, उसे क्या पता कि इस डंडे को खाने से कितना दर्द होगा। हम भेदी तो बन जाते हैं, हजारों लाखों शिष्यों की भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं, डंडे कितने खाए हमने। तो साहिब ने कहा है ना कि भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारख दे लखाई। तो ये भूल भरम तभी मिटती है, यह रोग जब भी खत्म होता है, जब सतगुरु उस पारक का ज्ञान कराते हैं, उसे लखाते हैं। लखाने की बात आई है, इसलिए कहा गया है वो वाणी का विषय नहीं है। निस्वरूप को लखाया जाता है, लखाने वाला जानता है, या जिसको लखाया गया है वो जानता है, तीसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए उसको गुप्त भेद कहा गया है। कहे कबीर भूल की औषध पारक सबकी भाई। कह रहे भाई केवल यही औषधि है, जो भूल भरम की औषधि है, जो ये त्रिताप हैं, जो पीछा नहीं छोड़ते हैं कहीं तक भी, पिंड से ब्रह्मांड तक, समस्त भूल भरम की, जो ये दीर्घ रोग है, जिसका इलाज कहीं भी नहीं है, ये सतगुरु के पास है। और सतगुरु है कबीर साहिब, ये तो स्पष्ट हो ही गया है, और सभी के घट में उनका वास है। लेकिन जहां संत है वहां पे वो प्रकट होते हैं, और जहां असंत है वहां गुप्त रहते हैं। जैसे वे वह भेद गुप्त है, ऐसे साहिब भी गुप्त रहते हैं तब तक।
बाकी जो शब्द है बहुत गहरा शब्द है, इसको कभी समय रहा तो ये बहुत लंबा शब्द है, तो कभी विस्तार से इसकी जो टीका है, जो भावार्थ है, उसको और भी गहराई से समझेंगे। तो जरूर विचार करना है, जरूर विचार करना है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। इतना ज्ञान सतगुरु ने हमें दिया है, हम स्वयं चिपके हैं, हमने माया की छाया को स्वयं पकड़ा है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। विषय विकारों ने हम, ये विषय विकार हमें, हम सोचते हैं कि हम विषय विकारों को भोग रहे हैं, ये गलत है। ये विषय विकार ही हमें भोग लेते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो उस समय विषयों को भोग के दिखाइए। अगर कोई ताकत रखता है, जो वो करता आया है जीवन में, विषयों को भोगते आया है, जब अवस्था जर्जर हो जाती है, शरीर पंजर हो जाता है, तब विषयों को भोग के दिखाओ। उस समय विषय कहते हैं इसने हमें नहीं भोगा, हमने इसको ही भोग लिया है, अब ये भोगने लायक नहीं है। सतगुरु कबीर साहब को कोई लेना देना नहीं है। जो कर रहे हैं ये वादा करके नहीं आए हम। सतनाम साहिब बंदगी।